Assalamualaikum grade 9. I hope you all are doing great. Class, we are doing our topic land and environment, yani zameen or mahol, chapter number 3. In our last lecture, we have seen the introduction of this topic. I hope you all have watched that video. Now, in today's lecture, we will continue with the reading from the book. So open your book and see on the page number 59. Our topic is location of Pakistan, means Pakistan का महल वकू. तो जो टॉपिक आज हमने देखना है वो है लोकेशन ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान की लोकेशन क्या है और इसके साथ साथ इसकी लोकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है फॉर नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान बट ऑल्सो फॉर द अदर कंट्रीज़. साथ ही साथ बच्चों जो इसमें MCQs है, जो शॉर्ट क्वेश्चंस है, जो लॉन्ग क्वेश्चंस है, मैं साथ साथ मार्क करवाती जाऊंगी. आप लोगों ने भी मार्क कर लेना साथ साथ, ताकि आप इजीली उनको याद कर सको और साथ साथ पेपर की आपकी तैयारी भी होती रहे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. पाकिस्तान का महल वकू, लोकेशन ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान बर-ए-आज़म एशिया में वाक़या है. ये जनूबी एशिया का एक अहम मुल्क है. पाकिस्तान कौन से कॉन्टिनेंट में लोकेट करते हैं? साउथ एशिया में. पाकिस्तान का कुल रकबा 796,096 मुरब्बा किलोमीटर है, यानी पाकिस्तान का जो टोटल एरिया है वो कितने 7,96,096 स्क्वायर किलोमीटर, जो दुनिया के कुल रकबे का 0.67% है. यानी जो टोटल एरिया जो पाकिस्तान का है वो पूरी दुनिया का कितना परसेंट कवर करते हैं? 0.67%. पाकिस्तान का तकरीबन 58% रकबा पहाड़ों और सतही मुर्तफा पे मुश्तमिल है, जबकि तकरीबन 42% रकबा मैदानों और रेगिस्तानों पर फैला हुआ है. ये चीज़ हमने कल भी देखी थी कि पाकिस्तान का जो टोटल एरिया है उसमें से 58% हिस्सा किस पे मुश्तमिल है? पहाड़ों और सतही मुर्तफा यानी माउंटेन रेंजेस और प्लेटोस, और 42% जो इसका हिस्सा है, एरिया है, वो किस चीज़ पे मुश्तमिल है? मैदानों और रेगिस्तानों यानी प्लेन एरियाज़ और डेजर्ट एरियाज़ पे. ठीक है, इसके अलावा पाकिस्तान में जो दरिया पाए जाते हैं, साहिल पाए जाते हैं, उसको हम देखते हैं कि वो कहाँ पे पाए जाते हैं. जनूब मशरक़ी हिस्सा जो हमारा, वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं? यानी जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वहाँ पे पाए जाते हैं रिवर्स और प्लेन एरियाज़. इसके साथ साथ जो हमारा मगरबी और वस्ती हिस्सा है, यानी जो सेंट्रल और जो वेस्टर्न रीजन है, वहाँ पे क्या पाया जाता है? पहाड़ी सिलसिले यानी माउंटेन रेंजेस वहाँ पे पाए जाते हैं. यही एक रीज़न है कि पाकिस्तान में हर किस्म का मौसम हम इंजॉय करते हैं. हम देखते हैं पाकिस्तान में सर्दी भी है, गर्मी भी है. अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान के तबाही माहौल से क्या मुराद है, यानी वहाँ का इन्वायरमेंट जो कि कहा जाता है कि पाकिस्तान में आइडियल इन्वायरमेंट पाया जाता है, यहाँ की आबो हवा, यहाँ का माहौल, उसको हम देखते हैं कि वो क्या है. तबाही माहौल से मुराद महल वकू, यहाँ का हदोहाल और आबो हवा है, यानी यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, फिज़िकल इन्वायरमेंट कैसा है, इसके बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं. ठीक है, जोग्राफियाई महल वकू के लिहाज से पाकिस्तान 24 से 37 दर्जे अर्ज़ बल्द शुमाली और 61 से 77 दर्जे तूल बल्द मशरिक़ के दरमियान फैला हुआ है. यानी पाकिस्तान का स्ट्रेच कितना है, इसको समझने के लिए हम लोग देखते हैं, हमें ग्लोब का पता होना चाहिए. ग्लोब इज़ एन एक्चुअल शेप ऑफ आवर प्लानट अर्थ, जिसको हम यूज़ करते हैं ताकि हम इजीली जो हमारे प्लानट अर्थ पे डिफरेंट प्लेसेस हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, डिफरेंट रीजन्स हैं, उनको इजीली स्टडी कर सकें. ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पाकिस्तान की लोकेशन क्या है वो देखते हैं. अब ग्लोब के ऊपर हम लोग देखते हैं डिफरेंट लाइंस बनी होती हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जिन्हें हम कहते हैं. लैटिट्यूड वो लाइंस जो कि हॉरिजॉन्टल में है और जो लॉन्गिट्यूड वो लाइंस जो कि वर्टिकल होती हैं. ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हम पाकिस्तान की लोकेशन देखते हैं कि स्ट्रेच कितना है पाकिस्तान का. इट्स 24 to 37 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 61 to 77 डिग्रीज ईस्ट लॉन्गिट्यूड. ठीक है, तो ये पाकिस्तान का स्ट्रेच है. So this was the stretch of Pakistan. Now move forward and see the neighboring countries of our country. कि पाकिस्तान के इर्द गिर्द नेबरिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी पाई जाती हैं. पाकिस्तान के शुमाल में चीन यानी नॉर्थ में चाइना पाया जाता है. मगरिब के जानिब अफ़गानिस्तान और ईरान यानी वेस्ट में अफ़गानिस्तान और ईरान है. मशरिक़ की तरफ भारत यानी ईस्ट में इंडिया है और जनूब में बहीरा अरब यानी अरेबियन सी पाया जाता है. ठीक है, तो ये वो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जिनके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं और इनके लिए जो लोकेशन के अकॉर्डिंग है ना सिर्फ पाकिस्तान इम्पॉर्टेंट है बल्कि इनके साथ उनके जो बाकी रिलेशंस हैं, इकनॉमिकली, सोशली, रिलीजियसली भी जो रिलेशन है वो टाइम टू टाइम प्रमोट होते रहते हैं. ठीक है, तो अब हमने देखा कि ये पाकिस्तान की लोकेशन क्या है, उसका इन्वायरमेंट क्या है.
कहाँ पे लोकेट करता है, उसका स्ट्रेच कितना है, ये सारी चीज़ें हमने इन 2 पैराग्राफ्स में स्टडी किया। ठीक है, साथ ही साथ आप लोगों ने देखा है कि इसमें मैंने MCQs मार्क किए हुए हैं। आप लोगों ने भी साथ साथ MCQs मार्क करते जाना है। जो निशान आप इस वीडियो में देखते हो साथ साथ नोट डाउन करते जाओ, ताकि आप इजीली उसको लर्न कर सको और आपकी तैयारी साथ साथ होती रहे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोहल्ले वकूअ की अहमियत, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ लोकेशन। जो पाकिस्तान की जो लोकेशन है वो किस लिए इम्पॉर्टेंट है, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि दूसरी कंट्रीज़ के लिए भी। पाकिस्तान को अपने मोहल्ले वकूअ के अतबार से दुनिया में खसूसी अहमियत हासिल है, क्योंकि पाकिस्तान मशरिक़ और मगरिब के दरमियान राब्ते का अहम ज़रिया है। क्योंकि पाकिस्तान जो एक कम्युनिकेशन का एक सोर्स है डिफरेंट कंट्रीज़ के दरमियान, ना सिर्फ ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अकॉर्डिंग भी, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान की लोकेशन की अहमियत पाकिस्तान के लिए भी है और वर्ल्ड वाइड जो कंट्रीज़ हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसकी इम्पोर्टेंस को। ये देखने से पहले कि पाकिस्तान के किन ममालिक के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं और इसके इर्द गिर्द जो ममालिक हैं वो कैसे रिलेशंस हैं उनके साथ, पहले हम ये मैप देखते हैं जिसमें आपको दिखाया गया है कि जो कंट्रीज़ हैं वो कहाँ पे लोकेट करती हैं अराउंड द पाकिस्तान। जो चाइना है वो आपको शुमाल में है, अफ़गानिस्तान और ईरान जिसका भी हमने देखा वेस्ट में है, जो इंडिया है यानी भारत वो है ईस्ट में, और जो बहीरा अरब है वो है साउथ में। ठीक है, अब हम देखते हैं इन कंट्रीज़ के साथ पाकिस्तान की लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंस है और उनके रिलेशंस आपस में कैसे रहे हैं। ठीक है, सो नाउ मूव फॉरवर्ड एंड सी द इम्पोर्टेंस ऑफ लोकेशन ऑफ पाकिस्तान। इसमें आप लोग देख रहे हो पॉइंट्स में आपको आंसर किया गया है, लेकिन आपने क्या करना है, हर पॉइंट की एक अलग हेडिंग बना लेनी है, ताकि इससे जब भी आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चंस आए उसकी एक तो प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, और इसके साथ साथ जब भी कोई आपको पॉइंट भूल जाए तो आप हेडिंग की बेस पे उसमें सेल्फ राइटिंग कर सकते हो। ठीक है, तो एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है, जब भी आप कोई लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे तो उसमें आपने हेडिंग देनी है, और अगर आपको हेडिंग जो मैं लिखवाती हूँ वो नहीं याद रहती तो आप उसमें पॉइंट में से खुद हेडिंग्स बना के लिख लो, ताकि आपकी हेडिंग्स भी कवर हो जाए और आपकी पेपर प्रेजेंटेशन भी उसमें अच्छी हो। ठीक है, तो क्योंकि ये पॉइंट्स हैं तो इसके साथ साथ मैं आपको हेडिंग्स भी बताती हूँ, वो भी आप साथ साथ नोट डाउन करते जाओ। जो आपका फर्स्ट पॉइंट है उसके ऊपर आप हेडिंग दोगे चीन से ताल्लुकात। ठीक है, आपने हेडिंग लिख ली चीन से ताल्लुकात, यानी इस हेडिंग में हमने देखना है कि पाकिस्तान और चाइना के आपस में कैसे ताल्लुकात हैं। हम हमेशा से देखते आए हैं कि पाकिस्तान और चाइना के जो ताल्लुकात हैं वो हमेशा से अच्छे रहे हैं, क्योंकि और यही वो ममालिक हैं जो कि मिल के इन्वेस्टमेंट करते हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे, ताकि अपनी इकोनॉमी को डेवलपमेंट की तरफ लेके जा सकें। और इसी में से एक फ़ेमस प्रोजेक्ट है पाकिस्तान और चाइना के दरमियान CPEC, जो कि क्या नाम है उसका, चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर, जिसका मकसद ये है कि पाकिस्तान और चाइना मिलकर अपनी इकोनॉमी को दोनों इन्वेस्टमेंट करने के साथ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करने के साथ अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर सकें, और उनके समाजी मौशी और सनती ताल्लुकात वो है वो भी टाइम के साथ मज़ीद इम्प्रूव हो सकें। ठीक है, तो ऑन दिस प्रोजेक्ट दे आर बेसिंग देयर फ्यूचर्स, ताकि वो अपने कंट्रीज़ को डेवलपमेंट की तरफ लेके जा सकें। ठीक है, और यही आपकी हेडिंग शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती है कि आपसे पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात पे एक मुख्तसर नोट लिखें, तो आपने ये पॉइंट उस शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर में लिख देना है। ठीक है, नाउ मूव फॉरवर्ड एंड सी द नेक्स्ट पॉइंट, जिसके ऊपर आपने हेडिंग देनी है वस्ती एशियाई इस्लामी ममालिक। ओके डन, क्या हेडिंग देनी है, वस्ती एशियाई इस्लामी ममालिक। पाकिस्तान के शुमाल मगरिब में कौन सी कंट्रीज़ हैं, वस्ती एशियाई इस्लामी ममालिक, यानी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, जिस तरह कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये वो कंट्रीज़ हैं जो कि जिनके चारों तरफ क्या है, लैंड, सिर्फ लैंड है और इसके पास समुंदर की एक्सेस नहीं है। लेकिन ये वो कंट्रीज़ हैं जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज, कुदरती वसाइल बहुत ज़्यादा है। ये ममालिक खुश्की से घिरे हुए हैं और कुदरती वसाइल की दौलत से माला माल हैं, तो इनको जो ट्रेड करने के लिए ज़रूरत पड़ती है, किसकी पड़ती है, सी रूट की, जो कि इन्हें कौन प्रोवाइड करता है, पाकिस्तान। इसलिए जब से इन ममालिक को आज़ादी मिली है, इसके पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात काफ़ी अच्छे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान इन्हें सी रूट प्रोवाइड करता है कि वो वहाँ से ट्रेड कर सकें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जिसके ऊपर आप हेडिंग दोगे अफ़गानिस्तान और ईरान से ताल्लुकात। अफ़गानिस्तान और ईरान से ताल्लुकात, पाकिस्तान के मगरिब की जानिब अफ़गानिस्तान और ईरान वाक़िया है। वो सरहद जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को मिलाती है उसे हम कहते हैं ड्यूरेंट लाइन, और इन ममालिक के साथ यानी अफ़गानिस्तान और ईरान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात
अच्छे रहे हैं, स्पेशली फ्रॉम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मशरक़ी मुल्क भारत से ताल्लुकात, यानी इसके ऊपर आपने हेडिंग देनी है मशरक़ी मुल्क भारत से ताल्लुकात। हम सबको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के शुरू से ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे, इसमें उतार चढ़ाव आता रहता है, यानी स्पेशली जो अब इश्यूज़ हैं उनमें उनके दरमियान जो कश्मीर इशू है और इसके अलावा भी डिफरेंट इश्यूज़ हैं जिनकी बेस पे इनके जो रिलेशंस हैं वो अच्छे नहीं हैं। अगर इन इश्यूज़ को रिजॉल्व कर दिया जाए तो इनके जो टर्म्स हैं वो अच्छे हो सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल की बात की जाए तो ये इन इश्यूज़ की बेस पे जो आपस में इनके ताल्लुकात हैं वो नाखुशगवार हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है उसके ऊपर आप हेडिंग दोगे बहीरा अरब की अहमियत। बहीरा अरब विच इज़ कनेक्टेड टू इंडियन सी, यानी अरेबियन सी विच इज़ कनेक्टेड टू इंडियन सी, वो कहाँ पे वाक़या है? जनूब में यानी साउथ में। मगरिब और मशरिक़ के दरमियान तजारत ज़्यादातर बहर हिंद के रास्ते से होती है, यानी जो मशरिक़ और मगरिब के दरमियान जो तजारत यानी ट्रेड है वो किसके थ्रू होती है? बहर हिंद के रास्ते से। और ये इस लिहाज से जो पाकिस्तान है वो भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान इन रूट्स के थ्रू बहुत सी कंट्रीज़ को अलाउ करता है कि वो वहाँ से ट्रेड कर सके, क्योंकि पाकिस्तान को इनके ईज़िली एक्सेस है तो वो अलाउ करता है दूसरी कंट्रीज़ को भी। और इसी के बेस पे जो बाकी कंट्रीज़ हैं पाकिस्तान के, उनके साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। जिस तरह अभी हमने देखा जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं उनको पाकिस्तान अलाउ करता है कि वो ये ट्रेड के लिए ये सी रूट यूज़ कर सकें, तो उसके साथ भी ताल्लुकात पाकिस्तान के अच्छे हैं। ठीक है, इसलिए पाकिस्तान की जो इम्पोर्टेंस है अकॉर्डिंग टू लोकेशन वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान बट ऑल्सो फॉर द अदर कंट्रीज़। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, और इसमें एक और चीज़ है जो सी पोर्ट्स हैं, इसमें कौन कौन सी हैं? कराची, पोर्ट कासिम और गवादर। यह आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में अक्सर पूछा जाता है कि पाकिस्तान की कौन सी अहम बंदरगाहें हैं यानी सी पोर्ट्स हैं, तो उसमें आपने क्या लिखना है? कराची, पोर्ट कासिम और गवादर। उसके बाद लास्ट पॉइंट है बहर हिंद की अहमियत। बहर हिंद यानी जो इंडियन सी है वो उसकी क्या अहमियत है? इस तरह पाकिस्तान के उन कंट्रीज़ के साथ भी जो कि बहर हिंद के रास्ते में आती हैं उनके साथ भी ताल्लुकात अच्छे हैं, जिनमें कौन कौन से ममालिक आते हैं? जनूब मशरक़ी एशियाई मुस्लिम ममालिक, और आते हैं इसमें जनूबी एशियाई मुस्लिम ममालिक, इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश, ये सारी वो कंट्रीज़ हैं जिनके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हैं, जिनका डायरेक्ट लिंक तो नहीं है लेकिन फिर भी क्योंकि ये सी रूट में आते हैं, इनको सी रूट्स प्रोवाइड किया जाता है जिसके थ्रू ये ट्रेड करते हैं, तो इनके साथ भी पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हैं। सो क्लास, दिस वाज द लोकेशन ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स इम्पोर्टेंस, जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए इम्पॉर्टेंट है बल्कि दूसरी कंट्रीज़ जो उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उसके लिए भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान उन्हें बहुत सी कंट्रीज़ को सी रूट प्रोवाइड करता है फॉर ट्रेड। सो क्लास, दिस इज़ इट फॉर टुडे, आई होप यू ऑल गेट इट। तो क्लास, आज हमने जो टॉपिक्स कवर किए हैं वो है पाकिस्तान का मोहल्ले वकू यानी लोकेशन ऑफ पाकिस्तान और उसकी इम्पॉर्टेंस। यही आपका जो आज हमने टॉपिक देखा है वही आपका लॉन्ग क्वेश्चन 1 बनता है, जो कि क्या था? पाकिस्तान के मोहल्ले वकू और उसकी अहमियत पे नोट लिखें, जो कि स्टार्ट होता है आपका पाकिस्तान के मोहल्ले वकू लोकेशन ऑफ पाकिस्तान, या आप हेडिंग दे के स्टार्ट करोगे। उसके बाद आप मोहल्ले वकू की अहमियत, इसमें आपने जो हमने 6 पॉइंट्स देखे हैं वो लिखोगे हेडिंग्स के साथ। अब आपका होमवर्क क्या है? आपने ये वीडियो देखने के बाद पहले तो आपने जो मार्क करवाया साथ साथ वो करना है अपनी बुक के ऊपर। उसके अलावा जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसको याद करने के बाद अपनी कॉपीज़ पे नोट डाउन करना है, क्योंकि आपका ये काम, आपका होमवर्क चेक किया जाएगा। उसके अलावा क्लास, इस वीडियो के साथ मैं आपके शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि इस टॉपिक में से डिराइव किए गए हैं, जो कि 13 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनके पिक्चर्स अपलोड कर दूँगी। आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन याद करने के साथ साथ ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इनको भी याद करना है, जो कि ऑटोमेटिकली जब आप लॉन्ग क्वेश्चन याद करोगे तो शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपको हो जाएंगे, तो आपने वो भी याद करने के बाद अपनी कॉपीज़ पे लिखने हैं, जो कि आपका होमवर्क चेक किया जाएगा। ठीक है, सो क्लास, इसको प्रॉपरली आपने रीड करना है, याद करना है और फिर लिखना है। ओके, सो डू योर होमवर्क प्रॉपरली। वी विल सी आवर नेक्स्ट टॉपिक इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।